पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को उनसे ना सिर्फ बल्ला छीना गया, उनको पॉलिटिकल जमात मानने से भी इनकारी किया गया। हमें सबको फोर्स किया गया कि हम पीटीआई की बजाय इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़ें, और ये बात बार बार जब सवाल किया जाता है तो चाहे अटॉर्नी जनरल खड़े हो या मिस्टर सुखंदर खड़े हो, जो इलेक्शन कमीशन को फ्रेंच जुबान में आके यहाँ पर नुमाइंदगी करते हैं और उनसे पाकिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे रह चुके हैं उनके नाम नहीं सही लिए जाते और उर्दू अंग्रेजी दोनों ही उनकी फारिग है, तो उनको जरूर बताना चाहिए कि जब आपसे सवाल होते हैं, जब आपसे बात पूछी जाती है कि बताइए कि कौन सा फॉर्मूला है प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन का जिसके तहत आपने अपनी मनपसंद जो पार्टीज है उनको ये सीटें मिठाई के डब्बों के साथ दी। जब नेशनल असेंबली का फॉर्मूला पंजाब से 4.21 लगता है, तो आप किस तरीके से जिस पार्टी को 4 सीटें मिलनी थी उसको आपने 14 सीटें दे दी। आपने तो पूरी जो प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन हाउस की होती है, असेंबलीज की होती है, उसकी तो आपने ऑर्डर ही तबाह कर दिया। यानी कि जिस पार्टी को अवाम ने रिजेक्ट किया उसको इलेक्शन कमीशन ने नवाज दिया। कौन सा फॉर्मूला था, वो कौन सा लॉजिक था, वो कौन सा मैथमेटिक्स था जिसके तहत ये सारी सीटें, हमें तो मना कर रहे हैं जी 104 पे हम आपको सीट नहीं दे सकते, लेकिन इनको देने के लिए आइन और कानून में वो कौन सी शिक्के हैं जो मौजूद है कि जनाब अपनी मनपसंद पार्टियों में आप बांट दें और फॉर्मूले भी अपनी मर्जी के लगाएं। तो इस तरह की ये जो नाइंसाफी है, वो इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत से हमें बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं है कि नाइंसाफी हो। हमें पूरी उम्मीद है कि अवाम के वोट की सैंक्टिटी को कायम रखा जाएगा, अवाम के इस हक को कायम रखा जाएगा, और जो एक इलेक्शन के नाम पर यहाँ पर धांधली की गई, जुल्म और फस्तायत और जबर किया गया, उसकी पटिशन इमरान खान साहब की पड़ी हुई है। अगर आपने ज्यादा देर करनी है तो उस पटिशन को क्लब करें और इसके साथ वो केस भी सुने। आज बिल्कुल ठीक बात की जस्टिस मुनीब साहब ने और मंसूर साहब ने। आप आइसोलेशन में इस तरह करके घोड़े की तरह आंखों पे पट्टी डाल के सिर्फ एक जो सेकंड फेज होता है इलेक्शन का, ये रिजर्व सीट्स, इस पे जंप नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा 13 जनवरी पे वापस जाएं और देखें कि इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया था, किस तरह कैंडिडेट्स के साथ सलूक किया गया। हमारे जो पेपर्स हमने जमा कराए थे, मेरे साथ आमिर डोगर साहब खड़े हैं, माशाल्लाह चीफ विप है और इनका तजर्बा है बेतहाशा। सब ने 4-4, 3-3 फॉर्म्स जमा कराए थे। जिन्होंने पीटीआई के फॉर्म जमा कराए आपने वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया और अब आप यहाँ एक फॉर्म इंडिपेंडेंट का उठा के ले आए हैं। ये तो चाहते ही नहीं थे कि हमारे जो इंडिपेंडेंट के तौर पे भी अगर बेचारे कैंडिडेट्स हैं तो उनको भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए। जो फस्तायत हमारे साथ रवा रखी गई, आरओ के ऑफिस के बाहर डाले खड़े किए गए, पुलिस खड़ी की गई, हमें स्क्रूटनी नहीं करने दी गई, हमारे प्रपोजल सेकेंडर्स को उठाया गया और आरओ ने कान बंद किए हुए थे। किसी एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया गया, हमें जाके अदालतों से अपने पेपर एक्सेप्ट कराने पड़े। इलेक्शन वाले दिन फस्तायत बर्ताव किया गया, आरओ के ऑफिस से दूर 25-30 फुट दूर हमें खड़ा किया गया, हमारे साथ जुल्म तशद्दुद किया गया। इस सारे को देखिए, ये अगर अदालत हमें नहीं देखेगी, ये अदालत हमें ह्यूमन राइट्स पे नजर नहीं डालेगी, और अगर बकौल जस्टिस याहिया अफरीदी के हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं देगी और जुस्से से ज्यादा हिस्सा पकड़ा देगी और अपनी मोहब्बत वोट को इज्जत दे से ज्यादा पार्टी बनेगी इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल इदारा होना चाहिए, आईनी इदारा होना चाहिए, उसका रवैया किसी एक पार्टी के साथ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो पीटीआई का नाम सुनते ही तर मिलाना शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो इम्प्रेशन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्पेल होगा और बाकायदा इस पूरे इलेक्शन की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस पे क्या क्या किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ 2 बातें करूंगा। आज जो इस मुल्क में सियासी बहरान है, जो आईनी बहरान है, जो मुआशी बहरान है, उसकी जिम्मेदार ये बिल्डिंग है और इसमें बैठे हुए ये अफराद हैं जिस बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर हम आज बात कर रहे हैं। अगर तासुब पर मबनी ये फैसला ना किया जाता कि हमसे बल्ला ना छीना जाता और फिर इलेक्शन कमीशन उसके गलत इंटरप्रिटेशन ना करता, तो आज 24 करोड़ अवाम और आज इस मुल्क के आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ा हो रहा है ये ना होता।
مجھے امید ہے کہ یہی آنریبل سپریم کورٹ، اور ہم بچپن سے سنتے تھے کہ قانون اندھا